आमिल साहब ने साफ साफ बयान कर दिया था कि जल्द से जल्द किसी अच्छे आमिल को इसे दिखाना होगा, और उन्होंने पता भी बता दिया था। उन्होंने कह दिया था कि पानी सर के ऊपर से गुजर गया और जैसे जैसे दिन बीतते गए वो जिन्नात नूरी पर हावी होता चला जाएगा। हाजी साहब के लहजे में परेशानी और डर दोनों नुमाया थे। आमिल साहब ने मुझे लियाकत उर्फ एक आमिल का पता बता दिया था। वो जिन्नात और बदरूहें उतारने का धंधा किया करता था। मैं साईं शेर अली खान का शुक्रिया अदा करके आमिल लियाकत को तलाश करता हुआ उसकी जादू नगरी में पहुंच गया। दुकान के बाहर चारों तरफ खौफनाक शक्लों के जिन्नात के तस्वीर लटकाए हुए थे। दुकान को 2 हिस्सों में तकसीम किया गया था। पहले हिस्से में 18 साला एक लड़का बैठा हुआ था, जिससे मैंने आमिल लियाकत के बारे में पूछा था। उसने मेरा आने का मकसद पूछा तो मैंने सारे हालात उसको बता दिए। वो उठकर अंदर गया और आकर मुझे इंतजार करने का कहा। मुझसे उसने चाय का पूछा तो मैंने पीने के लिए हाँ कर दी। थोड़ी देर बाद चाय भी आ गई और मैं कप पकड़कर पीने लगा। इसी दौरान अंदर से एक 17-18 साला जवान लड़की निकली, जिसका चेहरा बहुत ज्यादा उतरा हुआ लग रहा था। उसके बाल उलझे हुए थे और उसके हाथ में पकड़ी किताब देखते हुए ये अंदाजा हो गया कि वो कोई स्टूडेंट है और बगैर पढ़ाई के आमिल लियाकत से इम्तिहान में फर्स्ट क्लास नंबर लगवाने आई है। मैंने जल्दी जल्दी चाय जो थी मेरे हाथ में उसे खत्म की और उसके बाद उस लड़के ने मुझे अंदर जाने को कहा। अंदर जैसे ही मैं दाखिल हुआ तो मुझे एक नागवार बदबू का एहसास हुआ। मेरे सामने गाँव तकिए का सहारा लिए एक 2 मन वजनी यानी मोटा आदमी पहलवान टाइप आमिल बैठा हुआ था, जिसके चेहरे पर साफ साफ थकन के आसार नुमाया थे। आओ बेटा, उसने खुमार आलूद आवाज में मेरा खैर मकदम किया और कारपेट के ऊपर पड़ी हुई गद्दियों में से एक पर बैठने का मुझे इशारा किया। हाँ बताओ बेटा, मैं क्या आपकी खिदमत कर सकता हूँ? उन्होंने मेरे आने का मकसद पूछा। मैंने सारा वाकया पुराने कब्रिस्तान से लेकर जो नूरी के साथ पेश आया था वो सब उन्हें बता दिया। तो लियाकत आमिल ने 50,000 रुपए कड़ाई और आने जाने के नाम पर खर्च मांग लिया। टैक्सी स्टैंड वहाँ पर साथ ही लगा हुआ था, तो उसने लड़के को भेजकर गाड़ी मालिक को बुलाया और सुखपुर का किराया पूछा। उसने आने जाने के 3,000 वो भी पेट्रोल के अलग से और रोटी पानी मांगा। आमिर लियाकत ने खुद ही भावताव किया और 2500 रुपए पर बात पक्की कर दी। घर से निकलते वक्त मैंने थोड़े बहुत पैसे वापस अपने पास रख लिए थे। उनमें से मैंने 2,000 गाड़ी वाले को दिए और बाकी सुखपुर जाकर मैंने उसे अदा करने का वादा किया। उसके बाद टैक्सी में आमिल आगे और मैं और वो लड़का जो आमिल के साथ था वो पीछे बैठ गए। गाड़ी पेट्रोल पंप पर आ रुकी। 2,000 का पेट्रोल डलवाने के बाद आमिल साहब ने लड़के को और मुझे पेट्रोल पंप की शॉप से खाने पीने की अशिया लाने भेज दिया। मेरा वहाँ पर भी 700-800 रुपए का खर्चा हुआ। पता नहीं पर उसके जिस्म से इतनी नागवार बदबू क्यों उठ रही थी। खाने पीने के बाद आमिल खर्राटे लेने लगा। अगर गाड़ी के अंदर एसी ऑन ना होता तो मैं इस गंदी बदबू जो कि आमिल के उस भैंसे नुमा जिस्म से उठ रही थी तो मैं उस बदबू से मर ही जाता। हमें सुखपुर जाते हुए नींद तारीखी फैल चुकी थी। हम अपनी पक्कियों में पहुंच गए। मेरी अम्मा ने मुझे बताया कि नूरी दिन भर इसी हालत में रही है। अब मुझे आते पहले ही उसकी आंख लगी है। गाड़ी एक तरफ साइड में लगवा कर मैंने खलील को चारपाई लाने को कहा और अम्मा को चाय बनाने का बोल दिया। उस आमिल ने पक्की के पास मौजूद वहां सब लोगों को उससे दूर हटा दिया और उसके साथ ही उसने अपने साथ लाए बक्से से खौफनाक चादर, जिस पर बहुत सारी खौफनाक तस्वीर बनी हुई थी, जिसके बारे में हमें उसने बताया कि ये शहंशाह जिन्नात की तस्वीर है जो मैं हाजिर करूंगा और उस जिन्नात के सरदार के जरिए से नूरी पर आशिक जिन्नात को अपने साथ लेकर चला जाऊंगा ताकि फिर वो कभी नूरी को तंग ना करे। और उसके बक्से में कुछ इसी तरह का सामान था जो उसने चारपाई के चारों जानिब फैला दिया था और उसने खुद ने अपने जिस्म पर सियाह रंग का रेशमी लिबादा पहन लिया था। उसके साथ आया हुआ लड़का पक्की के बाहर चटाई बिछाकर बैठ गया और कुछ अमल वो भी पढ़ने लगा, जबकि आमिल लियाकत हमें पक्की से दूर रहने की तलकीन कहे जा रहा था। उसके बाद वो पक्की के अंदर दाखिल हो गया और इकट्ठा किया हुआ पर्दा उसने खोलकर पक्की का दाखिली हिस्सा कवर कर दिया। नूरी मेरी बहन उठ बैठी थी और सहमी हुई नजरों से आमिल को देख रही थी। मैंने अपनी बहन नूरी को तसल्ली देते हुए कहा कि ये बहुत बड़े आमिल हैं और उस जिनदादे को पकड़ने आए हैं। तो वो कहने लगी, तुम ये सब क्यों कर रहे हो? वो मुझे कुछ नहीं कहता है, वो तो सारा दिन मेरे साथ हंसता खेलता रहता है और मुझे उसने अप्पी बना लिया है। अप्पी कहकर मुखातिब भी करता है, खुद ही वो चला जाएगा। मैंने उसे कायल करने की कोशिश की। इससे पहले कि मैं और कुछ बोलता, आमिल लियाकत ने नूरी के चेहरे पर थप्पड़ रसीद कर दिया। बदबख्त चकमा देता है मुझे, मैं तेरा बंदोबस्त अभी करता हूँ।
नूरी को ये तवक्को बिल्कुल भी नहीं थी कि उसके साथ कोई इस तरह का सलूक करेगा और उसके साथ ये बर्ताव होगा। वो मारे डर के बेचारी सहमे जा रही थी और डरे जा रही थी। उसके बाद आमिल लियाकत बोला, वजीर तुम तो रकम का इंतजाम करो, मैं इस बदबख्त को अभी काबू कर लेता हूँ। उसने साथ लाई मिट्टी की हंडिया का ढक्कन उतारते हुए और वो हंडिया को साथ में रखते हुए जेब से एक बड़ा सा चाकू निकालते निकालते उसे खोल दिया। और हाँ, तुम लोग पक्की से 200 कदम दूर रहो और जो हिसार हमने खींचा है उसके अंदर कोई ना आने पाए। तुम्हें मैं ये बात सख्ती से बता रहा हूँ और सख्ती की हिदायत है। अगर इसके बावजूद कोई आता है और किसी का कोई नुकसान होता है तो वो उसका खुद जिम्मेदार है। मैंने अपनी बहन की तरफ देखते हुए कहा, जी बेहतर आमिल साहब, जैसा आप कहेंगे वैसा ही होगा। और इतना कहकर मैं पक्की से बाहर आ गया। बाहर वो लड़का जो आमिल के साथ आया था वो ऊट पटांग कुछ भी तो पड़े जा रहा था और सारे के सारे कबीले के लोग एक जगह पर बैठे हुए नूरी के लिए दुआएं मांग रहे थे। वो कर भी क्या सकते थे बेचारे, सब डरे सहमे हुए थे नूरी की हालत को देखकर। पक्की के अंदर मुकम्मल खामोशी थी। मेरे समेत हर इंसान का दिल जोरों से धड़क रहा था कि देखें अब क्या होता है, नूरी ठीक होती भी है या नहीं, अब क्या होगा बेचारी नूरी के साथ। एकदम मेरी पक्की से नूरी की गाली गलौज और मारपीट की आवाजें आने लगी। हमने बाहर ये समझा कि आमिल साहब जिन्नात के साथ हाथापाई कर रहे हैं और उन्होंने तो मना किया है हमें हिसार के अंदर आने का, इसलिए हम दूर से सब चीजें सुनते रहे और देखते रहे। तभी अचानक इसी आशना में नूरी दरख्तों से लकड़ियां काटने वाला कापा हथियार लहराती हुई आमिल लियाकत के पीछे भागती हुई पक्की से बाहर निकल आई। आमिल साहब की शलवार उनके पैरों में थी और अब वो चीखो पुकार कर रहा था। नूरी ने हमें बताया कि ये मुझसे बदतमीजी करने लगा था और ये कोई आमिल वामिल नहीं है, ये तो कोई बदकार और बदजन शख्स है, ये मुस्टंडा है, कोई आमिल वामिल नहीं है ये। उसके मुंह से ये सब सुनकर हम पूरे कबीले वालों ने उस्ताद और शागिर्द यानी वो आमिल और उसके हाथ वाले लड़के को जूतों पर रख दिया और उन्हें अच्छे से सूद दिया। हाजी गफूर साहब ने बड़ी मुश्किल से हम सब पर काबू पाते हुए और वो दोनों आमिल और उसका शागिर्द अपना सारा जादू टोना छोड़कर अपनी गाड़ी में बैठकर वहां से 9-2-11 हो गए। और इसी में उनकी भलाई भी थी, वरना हम उन्हें शायद जिंदा भी ना छोड़ते। उन्होंने ऐसी हरकतें की थी। मेरी बहन इन सब के जाने के बाद मुझे बताती है कि मेरे भाई वजीर, मुझे उस जिनजादे से कोई खतरा नहीं है। जितना तुम उस जिनजादे के पीछे पड़ोगे वो हमें उतना ही ज्यादा तंग करेगा, इसलिए तुम इसकी फिक्र छोड़ दो, मुझे उससे कोई तकलीफ नहीं है वजीर। मैं अपनी बहन की बात पहले तो नहीं मान रहा था, लेकिन आमिल की वो हरकत देखकर अब मेरा इन सब पे से यकीन उठ गया था कि किसी गैर मर्द को मेरी बहन के पास लेकर आऊं और वो मेरी ही बहन के साथ ऐसी हरकत करे। मुझे अब उनसे घिन आने लगी थी। आमिल के नाम पे वो बहुत ही बदकार शख्स था जिसने हमारे साथ धोखा किया था। पहले तो नहीं मान रहा था, लेकिन अब मैं अपनी बहन की बात मान चुका था और अब धीरे धीरे वक्त गुजरने लगा और हमारी जिंदगी की गाड़ी वापस पुरानी डगर पर चलने लगी। और अब नूरी धीरे धीरे अपनी तबीयत में सुधार करने लगी और दोबारा मेरे साथ माल लेकर यानी रेवड़ लेकर जाने लगी। लेकिन अब भी उसकी सहेलियां इन सब हादसों से गुजरी हुई थी, इसलिए नूरी से मिलने में बहुत ज्यादा कतराती थी और घबराती थी नूरी के पास आने में भी। और मेरा भी ध्यान हर वक्त अपनी बहन नूरी पर ही रहा करता था। मुझे एक अजीब सा एहसास हो जाता था और पता चल जाता था जब भी वो जिनज़ादा हम दोनों के दरमियान आ जाता था। अक्सर औकात वो मुख्तलिफ शक्लें इख्तियार कर लेता था, रूप बदल लेता था, कभी किसी जानवर की शक्ल में तो कभी किसी बड़े से सांप की शक्ल में। नूरी भी उन सबको पहचान लिया करती थी और मुझे जैसे ही लगता हो जिनज़ादा आ गया है तो मैं नूरी से थोड़ा दूर जाकर माल की निगरानी में लग जाता था। अब नूरी और उस जिनज़ादे की दोस्ती को दूसरा साल लग चुका था। इसका एक स्टोरी हम देखेंगे इसके अगले पार्ट में। दोस्तों, अगर आप भी अपनी जिंदगी की कोई सच्ची कहानी या सच्ची घटना हमारे चैनल से शेयर करवाना चाहते हैं और आप चाहते हैं कि आपकी स्टोरी भी माई स्टोरी बुक चैनल से शेयर हो, तो आप हमें हमारे फेसबुक पेज पर कांटेक्ट कर सकते हैं और अपनी स्टोरी वहां पर हमें बता सकते हैं।